समक्ष में लेके आया नया टॉपिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें अपन किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके 3 रूल होते हैं। अपन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, फटाक से पहले नोट लेके इधर आ जाएं, अपने नोट्स खुद बनाएं, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाइए पहले अपन स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल आपका है क्या, इसका स्टेटमेंट समझने से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसमें ऊपर से नीचे क्या हो रहा है हमारे पास में, नीचे से ऊपर क्या हो रही है, करंट पास हो रही है। मेरे को इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, राइट हैंड पहले तो मैंने राइट हैंड लिया, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा कि अपना राइट हैंड का जो थंब है ना, वो करंट की डायरेक्शन में प्लेस करता हूं। मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया हुआ है, डाउन टू अप क्या हो रही है मेरे पास, ऊपर से नीचे क्या हो रही है, करंट पास हो रही है, ठीक है ना। जैसे करंट आपकी ऊपर से नीचे से ऊपर पास होगी, थंब को मैंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में प्लेस किया, ठीक है ना। अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करता हूं, ऐसे मतलब इस तरीके से क्या करेंगे अपन, अपने जो राइट हैंड है उसको मैं हैंड को अलाइन करूंगा और फिंगर्स को कर्ल कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही फिंगर्स क्या होंगी, जिस डायरेक्शन में कर्ल होती हैं वही डायरेक्शन हमारे पास में क्या होता है, बोले आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं भली भांति पहले तो क्या है, स्टेट में समझ लीजिए कि हमारे पास में है क्या, है ना। तो हमारे पास में क्या है, द थंब ऑफ राइट हैंड इज placed with the direction of current, then curl fingers gives the direction of magnetic field, क्लियर है क्या बोला है। तो देखिए ज्यादा मुश्किल है नहीं, मैंने आपको क्या किया है, मैंने लिखाया है द थंब ऑफ राइट हैंड इज प्लेस्ड विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने क्या किया, थंब ऑफ राइट हैंड मैंने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने प्लेस किया, देन कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। किसी पॉइंट में मेरे को क्या करना है, डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो समझे और सीखे कि मेरे पास में नेट एज हमारे पास में क्या है, आपका ये कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ऊपर से नीचे करंट पास हो रही है, ठीक है ना। मेरे पास में पॉइंट आपका ये है P, ठीक है ना। अब मेरे को बताना इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो समझे मैं क्या करूंगा, करंट की डायरेक्शन थंब प्लेस किया, कर्व फिंगर जैसे मैं करता हूं, देखें आपका कर्व फिंगर अंदर जा रही है नहीं जा रही है, तो इनवर्ट क्या हो जाएगा मेरे पास में, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका B होगा वो हमारे पास में कैसा होगा, बोले आपका इनवर्ट होगा, ठीक है ना। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए, हमारे पास में इनवर्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्लियर है बोले। पॉइंट P पे हमारे पास में क्या है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब समझे और सीखें कि एक पॉइंट जरूर समझें कि मेरे पास में है क्या। अगर मेरे पास में कोई भी एरो है आपका इस तरह का, ठीक है ना, और ये हमारे पास में एरो का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब हमारे पास में, अगर स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसको मैं डॉट से शो करूंगा और ये हमारे पास में जो एंड पॉइंट है इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉस से शो करूंगा, ठीक है ना। लेट एक्चुअली हमारे पास है क्या, समझे और सीखे। मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगर ये मेरे पास में एरो अगर आपके पास में आपके सामने आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको डॉट नजर आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर ये एरो अंदर जा रहा है तो हमारे पास पीछे क्या होगा, आपका क्रॉस नजर आएगा। जैसे कि कोई भी ट्रेन जाती है ना, तो उसमें पीछे क्रॉस नजर आता है, मतलब वो जा रही है, मतलब जाने का मतलब क्या है, अगर ये क्रॉस अंदर, मेरे पास में एरो जो है वो अंदर जा रहा है, ठीक है ना, तो हमें क्रॉस नजर आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना अंदर का मतलब क्या है आपका, इनवर्ड, ठीक है ना। तो इनवर्ड हमेशा क्रॉस से शो करेंगे और आउटवर्ड हमेशा किससे शो करेंगे, बोले आपका डॉट से। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बोले आपका ये मेरे पास में क्या है, बोले आपका आउटवर्ड है। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है ना। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड का मतलब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बोले आपका इस तरीके से अपन क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे अपन क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन समझते हैं और सीखते आ जाए। आप लोगों के सामने एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक वायर मेरे पास में आपका पहला नंबर ये हो गया, दूसरा मेरे पास में कुछ ये है, समझे कि मेरे पास में करंट कैरिंग वायर ये है,
पॉइंट करंट आई पास हो रही है, पॉइंट भी मेरे को यहाँ दिया गया है, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। थर्ड हमारे पास में कुछ इस प्रकार है, करंट कैरिंग वायर मेरे को ये दिया गया है ना, इसमें करंट पास हो रही है, पॉइंट भी मेरे पास में यहाँ पर है, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्थ हमारे पास में जो इलस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास में कुछ ये है, करंट मेरे पास में कुछ आपकी ऐसे आई करंट आपकी ऐसे पास हो रही है, पॉइंट भी आपका यहाँ पर पॉइंट भी है, ठीक है ना, मतलब आपकी करंट अंदर जा रही है। फिफ्थ आपका कुछ इस प्रकार है, समझे सीखें कि मेरे पास में करंट क्या हो रही है, अभी कुछ हमारे पास में करंट आपकी ऐसे बाहर आ रही है, पॉइंट भी मेरे पास में यहाँ पर है, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। हर एक क्या करना है अपने आप से डिस्कस करें, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या है कहानी। एक बार कर लेते हैं, हमारे पास में जो 6 जो है वो मेरे पास में कुछ ये कहानी है ना, ये मेरे पास में आपका करंट नीचे जा रही है, आपको बताना है पॉइंट भी, मतलब ये हमारे पास में पॉइंट भी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। चलिए एक एक करके आप लोग अपने साथ डिस्कस करें, फिर क्या करते हैं अपन इधर बोर्ड पे समझते हैं हर एक पॉइंट। हाथ चलाएं और खुद से निकालने की कोशिश करें, और जब मैं बताऊंगा तो अपने आंसर्स को टैली करें कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा या आउटवर्ट होगा। दूसरी चीज क्या है कि इससे पहले वाले चैप्टर्स में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका या तो लेफ्ट टू राइट जाता था या राइट टू लेफ्ट जाता था, इसमें हमारे पास में 3D आ गया है, ठीक ना। जैसे 3D इसमें इंक्लूड हो गया है, इसका मतलब क्या है, या तो अंदर होगा या बाहर होगा, मतलब आपका वाई ऊपर है या नीचे है, ठीक ना, इसमें आपका इनवर्ट या आउटवर्ट, ठीक है ना। 3D इसलिए ये वाले जो चैप्टर्स जो है ना वो थोड़े से लोगों को कंसेप्चुअल या थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हर एक पॉइंट हर एक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, आपको कहीं से कुछ भी मुश्किल नहीं मिलेगा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं आगे क्या है। देखिए समझे कितना इजी है, करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ट है या नहीं बने, देखें करंट मेरे पास में ऊपर, हमको मैंने करंट का प्लेस किया, फिंगर्स को कर किया, देखिए अंदर हो जाएगा, तो मेरे पास में आपका क्या जो भी जो होगा वो हमारे पास में कैसा बना इनवर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए इसमें देख लेते हैं, हमारे पास में क्या करंट मेरे पास में किधर पास हो रही है, आपकी करंट आपकी उधर पास हो रही है, ठीक है ना, करंट मेरे पास में उधर पास हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखें आपका, देखें हमको मैंने क्या करंट की डायरेक्शन प्लेस किया, मैग्नेटिक फील्ड देखें कल फिंगर हमारे पास में घूम के अंदर ही तो जाएंगी बोले, ठीक है ना, क्या देखें आप ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास अंदर है, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में कैसा हो जाएगा बोले आपका इनवर्ट, मतलब आपका ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाइए ये थोड़ा सा अलग है, इसमें करंट आपकी ऐसे मूव हो रही है, अंदर करंट ही मूव हो रही है, अंदर करंट मूव हो रही है, मतलब आपने क्या किया थंब लिया और करंट की डायरेक्शन प्लेस किया ऐसे, तो मेरे पास में कर्व फिंगर कैसी होगी, मैंने आपकी नीचे आ रही है क्योंकि पॉइंट मेरे पास में इधर है ना, तो पूरा जो हैंड है वो आप पी पॉइंट पे अलाइन कर दीजिए ऐसे पी पॉइंट, ठीक है ना। पी पॉइंट अगर इधर होता तो मेरे पास में पी पॉइंट अगर इधर होता तो हमारे पास में करंट कैसी होती है, आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है ऊपर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पी पॉइंट इधर है तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा आपका नीचे होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड आपका बी इधर हो जाएगा, मतलब डाउनवर्ड, क्लियर है बोला। अब इसमें देखें करंट आपकी बाहर जा रही है, मतलब करंट आपकी बाहर जा रही है, हम आपने क्या किया करंट डायरेक्शन प्लेस किया, और मेरे पास में क्या है आपका जो हैंड है वो मैंने क्या किया पी पॉइंट पे अलाइन किया, तो मेरे पास कर्व फिंगर कैसे जाएंगे, मैंने आपकी ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, जैसे कर्व फिंगर आपके ऊपर जाती है तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारे पास में कैसा हो जाएगा, मैंने आपका अपवर्ड डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर क्या होता है। अब समझिए इसको समझ लेते हैं कि मेरे पास में समझें कि करंट मेरे पास में आपकी नीचे जा रही है, ठीक है ना, पॉइंट भी मेरे पास इधर है, मैग्नेटिक कैसा होगा आपका इनवर्ट होगा, तो हमारे पास में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे पास में कैसा बना आपका इनवर्ट, ठीक है ना। अब लेट एज्यूम कि अगर करंट नीचे जा रही है और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड मेरे को यहाँ पे निकालना होता, मतलब ये मेरे पास कोई भी पी डैश पॉइंट है, ठीक है ना, अगर यहाँ निकालना होता तो मेरे पास करंट मेरे पास नीचे और कर्व फिंगर किधर जा रही है, आपका आउटवर्ड जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है ना। आउटवर्ड का मतलब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बोले आपका आउटवर्ड का मतलब कैसा होगा बोले आपका डॉट होगा। एक बार कैमरा जरूर चेक करेंगे अपन, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर है। अच्छा अब समझे और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है मेरे पास में, अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसके इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसके इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसके इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब देखिए चारों तरफ इसके क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए लाइक दिस, ठीक ना, ये हमारे पास में करंट कैरिंग वायर है, आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे ऐसे, मतलब आपका चारों तरफ आपका क्या होगा रोटेट होगा, मतलब आपका ऐसे इस तरीके से रोटेट होगा, मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब ये आपका बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास में जो बी जो होगा वो आपका कैसा होगा बोले आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ आएगी, करंट आपका ऐसे रोटेट होगा, ऐसे लाइक ऐसे रोटेट होगा, ठीक है ना, आपका ऐसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लियर क्या होता है। तो ये क्या था पहला रूल था हमारे पास में किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। आप लोग फटाक से फुर्ती से इसको क्या करेंगे पॉज करेंगे, 1 2 3 कर रहा हूं मैं, 1 2 3 नोट करें पॉज करके।
आ जाइए सेकंड समझते हैं। सेकंड हमारे पास में है, ठीक है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। आ जाए और हमारे पास में जो इलस्ट्रेशन ये जो मैंने आपको दी गए हैं, सेकंड रूल से क्या करेंगे, हर एक इलस्ट्रेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करके चेक करेंगे कि हमारे पास में सेकंड रूल आपका है क्या। और दूसरी चीज क्या है कि आपका जो सेकंड रूल जो है ना, स्पेसिफिक आपका जो ना आपका स्पेसिफिक आपका मैग्नेटिक फोर्स के लिए आपको दिया गया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। लेकिन अपन क्या करेंगे इससे, आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वाले में हाथ चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, आप नीचे कर रहे हैं ऊपर कर रहे हैं, थोड़े डाल रहे हाथ को, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, डायरेक्ट आपको चलाना है, क्यों इसमें लेफ्ट वाला इजी है, ठीक है ना। कैसे करना है देखिए, आप इधर समझ रहे हैं तो आपको लेफ्ट वाला रूल अगर समझ आएगा तो बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आज ये समझिए और सीखिए कि आपका है क्या। ये हमारे पास में क्या है, आपका लेफ्ट हैंड पाम रूल। अच्छा, अब समझिए और सीखें लेफ्ट हैंड पाम रूल आपका है क्या। लेफ्ट हैंड मतलब लाइक दिस, ठीक ना। आपका लेफ्ट हैंड क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, फिर मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, समझें और सीखें, आ जाएं। कोई भी हंसेगा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। लेट एज्यूम मान लीजिए लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना, क्या जा रहा है मतलब आपका ऐसे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स है ना, उसको मैं प्लेस करता हूँ करंट की डायरेक्शन। जो लेफ्ट हैंड का जो मेरे पास में जो थंब है ना, इसको मैं प्लेस करता हूँ किसमें, डी आर वेक्टर की डायरेक्शन में। जो पाम जो है हमारे पास में, जो पाम जो है ना, पाम जो है मेरे पास में, ये जो पाम जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पाम, पाम नजर नहीं आ रहा है इधर फिगर में, ठीक ना। पाम जो है ये हमें शो करते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या बोला। अच्छा, अब समझे और सीखें। ऑल फिंगर्स, मैं यहां पे थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, ऑल फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड एंड थंब इज प्लेस्ड विद द direction of current I and dr vector respectively. Then palm gives the direction ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोले तो आपका B। क्लियर है क्या बोले। ये आपका छोटा सा स्टेटमेंट है, समझें और सीखें। अपन क्या करेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड ही यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड का मतलब लेफ्ट हैंड रूल है तो लेफ्ट हैंड ही यूज करेंगे, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं। अच्छा, अब समझे सीखें कैसे यूज करते हैं, देखेंगे आप लोग, क्रॉस चेक कराता हूं हर एक का, ठीक ना। लेफ्ट हैंड मैंने क्या किया, जो करंट की डायरेक्शन में क्या किया, फिंगर्स को प्लेस किया, देखें लाइक दिस, ठीक ना। अब मैंने क्या किया, डीआर वेक्टर हमारे पास में, मेरे पास में डीआर वेक्टर आपका यही तो होता है बोले, डीआर मेरे पास ये होता है। तो थंब को मैंने क्या किया, डीआर वेक्टर की साइड में मैंने क्या किया, प्लेस किया। मतलब ये आपका डीआर वेक्टर, ये आपकी फिंगर्स जो हैं वो हमारे पास में करंट है। पाम देखें आपके अंदर जा रही है नहीं जा रही है, लाइक दिस, ठीक ना। पाम आपके अंदर जा रही है मतलब मैग्नेट आपका इन्वर्ट होगा या नहीं होगा बोले। क्लियर है क्या, हर एक पॉइंट देखिए इसमें भी लगा लीजिए, आ जाए करंट की डायरेक्शन मैंने ये किया, ठीक ना। मेरे पास डीआर ये है, देखें पाम आपका अंदर जा रहा है नहीं आ रहा बोले, मैग्नेट आपका इन्वर्ट है या नहीं बोले, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसमें भी लगा के देखें, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिंगर्स को मैंने करंट की डायरेक्शन में प्लेस किया, ठीक ना। और यहाँ पे मेरे पास में डीआर वेक्टर जैसे आया, मेरे पास मैग्नेटिक देखें आपका अंदर है नहीं बोले। फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, और डीआर वेक्टर मैंने क्या किया, थंब की डायरेक्शन मैंने प्लेस किया। आपका पाम देखें अंदर जा रही है नहीं, ठीक है ना। आज इसमें चेक करते हैं, करंट अंदर जा रहा है, डीआर वेक्टर मेरे पास इधर है, मतलब मैंने क्या किया, थंब को डीआर वेक्टर प्लेस किया। आपका क्या है, पाम नीचे आ रहा है नहीं आ रहा बोले। एक बार फिर से देखें, करंट अंदर, डीआर वेक्टर इधर, आपका पाम नीचे आ रहा है नहीं आ रहा बोले, ठीक ना, लाइक दिस, ऐसे, ठीक ना। पाम नीचे आ रहा है मतलब हमारे पास में क्या है, मैग्नेट आपका नीचे हो जाएगा, ठीक ना। आज इसमें देखें, करंट आपका इधर, करंट इधर, डीआर वेक्टर उधर, देखें आपका क्या है, करंट मेरे पास इधर, मतलब इसमें करंट आपका आउटपुट है, ठीक ना। डीआर वेक्टर मेरे पास होता है, मतलब डीआर वेक्टर ये है, आपका पाम देखो ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा बोले, ठीक ना। तो हमारे पास मैग्नेट क्या है आपका ऊपर है। आज इसमें देखें,
करंट मेरे पास नीचे डीआर वेक्टर ये आपका किधर मैग्नेटिक किधर जा रहा है बोले आपका अंदर जा रहा है नहीं जा रहा बोले ठीक बिल्कुल जा रहा है ठीक ना। आज समझे कि मेरे पास में आपका क्या है करंट मेरे पास नीचे ठीक ना, डीआर वेक्टर मेरे पास ऊपर ठीक ना, ऐसे लाइक दिस ठीक ना। हमारे पास में क्या है करंट मेरे पास नीचे है ठीक ना। अब मेरे पास में क्या है करंट मेरे पास नीचे का मतलब ये है मतलब ये हमारे पास करंट नीचे डीआर वेक्टर ऊपर हमारा मैग्नेटिक आपका देखें आउटपुट है या नहीं बोले ठीक ना। तो आप क्या करेंगे सेकंड लॉ मतलब लेफ्ट हैंड पाउंड रूल से भी क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसी भी फिनोमेना किसी भी इलस्ट्रेशन के लिए आप करंट करने वाले के लिए फाइंड कर सकते हैं। कोई मुश्किल कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। आ जाइए थर्ड लॉ अपन समझते हैं और सीखने आ जाए ठीक ना। 1 2 3 कर रहा हूं इसको आप नोट करें 1 2 3 हो चुका है इसको मैं रख करता हूं आ जाए। थर्ड रूल हमारे पास में है क्या कॉर्कस्क्रू। देखिए सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड यूज होता है ठीक ना। आपको बेनिफिशियल जो लगे ना आपको फर्स्ट लगे तो फर्स्ट यूज कीजिए सेकंड लगे तो सेकंड आप लोग यूज कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे वो वाला रूल आप यूज कर सकते हैं। मेरे साथ में क्या करेंगे थर्ड के लिए आप हेडिंग डालेंगे। आज ये समझो सीखें कि थर्ड आपका है क्या कॉर्कस्क्रू रूल ठीक ना। कॉर्कस्क्रू रूल हमारे पास में है क्या पहले तो इसको समझ लेते हैं कि मेरे पास में है क्या स्क्रू ठीक ना। अपन क्या करेंगे इसमें मैं क्या करता हूं स्क्रू क्या है स्क्रू अपन टाइट करते हैं या क्या करते हैं लूज करते हैं मतलब ओपन करते हैं ठीक ना। अगर स्क्रू टाइट और लूज करूंगा तो स्क्रू क्या है जिस डायरेक्शन में जाएगा ठीक ना वही हमारे पास में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कैसे लेट टेस्ट आ जाए समझें और सीखें ठीक ना। तो पहले तो मैं क्या करता हूं उसको स्टेटमेंट लिख देता हूं आप लोगों के लिए जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी सी ठीक ना। अब स्क्रू is rotate by right hand from dl vector to r vector at perpendicular to the plane paper then screw move inward to plane paper and direction of screw gives the direction of magnetic field बोलेगा आपका ठीक है ना। समझे गलत मैं आप लोगों को बता देता हूं मैंने आपको क्या लिखा है a screw is rotated by right hand from dl to r vector। समझे आप सीखे हमारे पास में कहानी कुछ ये है मेरे पास में कोई भी आपका ये क्या है बोला आपका dl वेक्टर है और ये पास में क्या है बोला आपका कोई भी r वेक्टर लेटर ठीक ना। तो मैंने क्या किया राइट हैंड से क्या करेंगे अपन इसको स्क्रू को रोटेट करेंगे dl to r मतलब आपका dl वेक्टर टू r क्या करता हूं मैं रोटेट करता हूं ठीक है ना। जैसे मैं क्या करूंगा इसको रोटेट करूंगा ऐसे लाइक दिस। जैसे मैं आपको ऐसे रोटेट करूंगा तो स्क्रू को आपका टाइट होगा। अगर स्क्रू टाइट होगा तो आपका अंदर जाएगा या नहीं जाएगा ठीक है ना। देन हमारे पास देन स्क्रू मूव्स इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्शन ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिधर आपका स्क्रू मूव कर रहा है आफ्टर रोटेशन वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप लोग ये बात पता होनी चाहिए बस ठीक है ना। देखिए आपका ऐसे आपका डीएल वेक्टर में ऐसे रोटेट करूंगा मतलब आपका ये डीएल वेक्टर आर की डायरेक्शन में क्या करूंगा रोटेट करता हूं स्क्रू आपका अंदर जाएगा ठीक है ना। अगर स्क्रू अंदर जाएगा तो आपका ऐसे अपन टाइट करते हैं स्क्रू को तो आपका स्क्रू अंदर जाएगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बोले आपका इनवर्ट मतलब यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा बोले आपका इनवर्ट हो जाएगा। अगर मैं स्क्रू ऐसे रोटेट करूंगा राइट से ऐसे रोटेट करूंगा तो स्क्रू क्या होगा बाहर निकलेगा मैग्नेटिक कैसा होगा बोले आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ठीक है ना। ये हमारे पास में कैसा है बोले आपका इनवर्ट डायरेक्शन में क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। लेट ऐसे हमारे पास में कोई भी आपका क्या है इस टाइप से मेरे पास में क्या है कोई भी आपका स्क्रू है ठीक है ना जो कि आप यहां से समझ सकते हैं सीख सकते हैं ठीक है ना। अगर ये स्क्रू अगर मैं क्या करता हूं इसको ऐसे रोटेट करता हूं मतलब आपका
स्क्रू को क्या करता हूँ मैं आपका ऐसे रोटेट करता हूँ, ऐसे लाइक दिस, मतलब ये BL से आपका ऐसे अगर मैं रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट करूंगा तो स्क्रू का होगा मेरे पास में अंदर जाएगा, मतलब ये हमारे पास में जो अंदर जो स्क्रू जा रहा है ना, ये मेरे पास में क्या होगा बोले आपकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये हमारे पास में क्या है, छोटा सा रूल है और स्क्रू रूल आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा कि स्क्रू रूल हमारे पास में है क्या, कैसे इसका यूज करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए 3 रूल थे जो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझे हैं और आपने सीखे भी हैं। तो इसके आगे अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए और देखते रहिए, प्यारी बच्ची आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।